हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। प्यारे बच्चों सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग भाई। आज हम बात करेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ रहे थे और आज का टॉपिक होगा हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेसेज। नाम से ही पता चल रहा है भाई इक्विपोटेंशियल सरफेसेज का मीनिंग क्या होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो पोटेंशियल और वो भी इक्वी मतलब इक्वल पोटेंशियल हो। अच्छा, जिस सरफेस के ऊपर इक्वल पोटेंशियल हो मतलब इक्वी पोटेंशियल सरफेस। कैसे? मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, मैं एक पॉजिटिव चार्ज लेने की कोशिश करता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज लिया। अब इसमें देखोगे आप पॉजिटिव चार्ज, इस पॉजिटिव चार्ज क्यू की वजह से अगर मैं यहाँ पर देखूंगा एक आर डिस्टेंस के ऊपर, यहाँ पर आर डिस्टेंस के ऊपर निकालता हूँ भाई, ठीक है। और यहाँ पर भी देखो आर, हर जगह आर डिस्टेंस के ऊपर मैं क्या निकालता हूँ, एक मतलब इक्विक पोटेंशियल निकालने की कोशिश करता हूँ। अब देखूंगा तो ये क्या हो जाएगा, एक स्फीयर बनेगा। क्या बनेगा? एक स्फीयर या सर्कल। आप देखोगे ऐसे ये लाइन बनेगी ऐसे। तो आप इसको मतलब ऐसे मैं करूँगा तो देखो यहाँ पर इसके मतलब इसके ऊपर स्फीयर के अंदर हर जगह आप देखोगे यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, पोटेंशियल इक्वल मिलेगा। क्या मिलेगा? इक्वल। अच्छा, इसके इस सरफेस के ऊपर क्या, इस सरफेस के ऊपर आपको पोटेंशियल इक्वल मिलेगा क्या? बिल्कुल मिलेगा सर, बहुत अच्छी बात। अच्छा, अब एक बात और देखते हैं। चलो ठीक है, इस सरफेस के ऊपर मैंने कहा इक्वी पोटेंशियल सरफेस की बात चल रही है यहाँ पर, इक्वी पोटेंशियल सरफेस की। तो ये सरफेस था। अब दूसरी बात करते हैं, मैं कुछ कम डिस्टेंस का लेता हूँ भाई। जैसे मैं ये सरफेस लेता हूँ, अब इस सरफेस की बात चलेगी। ये थोड़ा मतलब डिस्टेंस सेम रहेगी, थोड़ा इरेगुलर सा बन गया है। तो यहाँ देखो आप, इसका मतलब मैं कहूँगा कि यहाँ पर अगर ये देखोगे आप तो इसका मतलब यहाँ पर भी क्या रहेगा आपका, इक्विपोटेंशियल सरफेस रहेगा। दूसरी बात करता हूँ मैं, एक और सरफेस बनाने की कोशिश करता हूँ भाई। ये आपको बिल्कुल एग्जैक्ट सर्कुलर टाइप में ही बनाने की कोशिश करनी है। यहाँ देख लेते हैं भाई, ठीक है। अब इन तीनों को बनाने के बाद अब आप देखोगे कैसे आपको पता चल रहा होगा कि इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है, ठीक है। इक्वल पोटेंशियल क्या होगा भाई, मैं अब लिख देता हूँ भाई इक्वल पोटेंशियल। अब इक्वल पोटेंशियल है, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। अब इक्वल पोटेंशियल है तो इसका मतलब ये हो गया, देखो इस पॉइंट की बात करता हूँ यहाँ पर, और एक यहाँ पर देखो मैं 2 पॉइंट लेने की कोशिश करता हूँ, फिर ट्राई करेंगे। जैसे मैं कहा कि मेरे पास ये 2 पॉइंट है। अब ये 2 पॉइंट है, इन 2 पॉइंट से मुझे यहाँ से यहाँ जाना है भाई। कहाँ? यहाँ जाना, मुझे ए से बी जाना, मुझे ए टू बी जाना है। अब ए टू बी जाना है तो मुझे कुछ इक्वी पोटेंशियल, देखो यहाँ पर पोटेंशियल चेक करेंगे ना। यहाँ पर पोटेंशियल क्यों चेक करेंगे, एक पॉइंट तो आपको पता ही है। कैसे? आप कहोगे ए के ऊपर पोटेंशियल क्या है, वही पॉइंट पोटेंशियल बी के ऊपर, क्योंकि के क्यू बाई आर, और यहाँ पर डिस्टेंस सेम है, यहाँ पर भी डिस्टेंस सेम है। ये देखो ये सरफेस के ऊपर, ब्लू वाले सरफेस के ऊपर आपको सेम पोटेंशियल मिलेगा, ग्रीन सरफेस के ऊपर आपको सेम पोटेंशियल मिलेगा। लेकिन ब्लू से ग्रीन आते वक्त आपका पोटेंशियल डिफरेंट हो जाएगा, और ग्रीन से फिर रेड आते मतलब ब्लू से रेड आते वक्त आपका क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। तो सरफेस की बात चल रही है यहाँ पर। अच्छा, मुझे क्या करना है, मैं ए टू बी जाऊँगा तो मुझे यहाँ पर कुछ 2 पाथ फॉलो करने पड़ सकते हैं। देखो, एक तो मुझे ये स्ट्रेट फास्ट ये फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है, और एक आपका ये पाथ फॉलो करना पड़ेगा। तो मैं कहूँगा कि एक पाथ तो मेरा ये है और एक पाथ मेरा 1 नंबर है। तो देखो 2 पाथ फॉलो करने पड़ेंगे। अब दोनों पाथ में मैं देखूंगा कि मेरा ए का और बी का जो पोटेंशियल है वो क्या रहेगा। अब आपको पता है पोटेंशियल क्या होता है, आप कहोगे वर्क डन पर यूनिट चार्ज। अच्छा, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। अब इस चार्ज को मैं यहाँ रखूंगा और ए से बी तक ले जाने के लिए मुझे कितना वर्क डन करना पड़ेगा, वो पोटेंशियल होगा। अब जो पोटेंशियल अगर यहाँ पर है वही यहाँ पर हुआ, तो इसका मतलब आप समझ रहे हो सेम पोटेंशियल होगा, ठीक है। सेम पोटेंशियल कैसे होता है कि आपकी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, इसको मैं डिफरेंस भी बोल सकता हूँ। पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहे आपका, 0 रहे, मतलब सेम पोटेंशियल रहे। अच्छा जी, पोटेंशियल डिफरेंस की बात भी चलेगी। अब ये देखो इतना सारा फंडा आपके सामने दिया हुआ है। अब इस पॉइंट को समझने की कोशिश करना, इस थ्योरी को समझने की कोशिश करना, क्या है फंडा। अगर मैं देखो यहाँ जा मतलब इसके अंदर अगर इनसाइड द सरफेस अगर जाने की कोशिश करता हूँ, जैसे ये है भाई, अगर मैं यहाँ पर देखो दूसरे सरफेस की बात करता हूँ भाई, अगर यहाँ से आप ए से बी जा रहे हो, मान के चलो ये ए है आपका, ये बी है, आप ए से बी जा रहे हो, मतलब इस देखो इस पॉइंट के ऊपर जा रहे हो। आप समझने की कोशिश करना भाई। देखो यहाँ अगर आप इस पॉइंट के ऊपर जा रहे हो, यहाँ से यहाँ तक जा रहे हो, आप ए से इस ए डैश के ऊपर जा रहे हो, ठीक है। और बिल्कुल अच्छे से समझने की कोशिश करना, आप ए से
ए डैश की तरफ जा रहे हो, इसका मतलब ए डैश के ऊपर कौन सा पोटेंशियल है, आप कहोगे हाई। हाई का मतलब ज्यादा, ए से ज्यादा रहेगा, क्या ए से ज्यादा रहेगा। फिर जो ए डैश से थोड़ा सा आप आगे जाओगे, क्योंकि आर डिस्टेंस ये नजदीक जाता, सेंटर के बिल्कुल नजदीक जा रहा है ना, तो यहाँ तक सेंटर तक यहाँ तक पहुंचोगे ना मिडिल में, तो आपका जो पोटेंशियल है वो बढ़ रहा है, क्या है, बढ़ रहा है। अच्छा, तो इसका मतलब अगर आपको कम पोटेंशियल से ज्यादा पोटेंशियल तक जाना है ना, तो चार्ज को आपको क्या करना पड़ेगा, धकेलना पड़ेगा। क्योंकि देखो पहले से उस पोटेंशियल का, पहले से उस पॉइंट की पावर ज्यादा है, अब उसकी तरफ लेके जा रहे हो ना आप, तो उस पॉइंट को क्या करना पड़ेगा, आपको धकेलना पड़ेगा, पार्टिकल को आपको धकेलना पड़ेगा, अपने आप पार्टिकल नहीं जाएगा, तो आपको धकेलना पड़ेगा, तो आपको वर्क डन करना पड़ेगा भाई, क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ आप लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल तरफ जाते हो तो आपको वर्क डन करना पड़ेगा, और आपको वर्क डन करना पड़ेगा तो मतलब आपको कुछ वर्क हुआ आपको, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप इस पॉइंट तक आपको क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। तो मैं कहूँगा मैं पाथ, ये दो पाथ नंबर 1 फॉलो करता हूँ, मैं पाथ नंबर 1 फॉलो करते वक्त मुझे कुछ वर्क करना पड़ा सेंटर तक, लेकिन यहाँ से यहाँ आप देखो, अब यहाँ पर हाई पोटेंशियल, लेकिन अब ये पोटेंशियल कम होना स्टार्ट हो गया, अब एक पॉइंट पे बिल्कुल आऊंगा। अब जितना पोटेंशियल, जितना वर्क डन आपने किया ना, सेम वर्क डन अब आप देखो, यहाँ पर आपके पास पावर इकट्ठी होगी, अब इसी वर्क डन से आपका काम चल जाएगा। तो अगर मैं कहूँगा कि अगर आपने यहाँ वर्क डन किया है तो इतने ही वर्क डन से आपका काम चल जाएगा, तो टोटल वर्क डन आपका कितना हो जाएगा, 0। अगर टोटल वर्क डन 0 है, इसका मतलब आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब अगर पाथ चाहे ए लो या बी लो, आपका जो उस सरफेस के ऊपर अगर जो पोटेंशियल है वो आपका क्या रहेगा, सेम रहेगा, सेम रहेगा। तो ये आपके लिए पॉइंट था, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था भाई, क्या इक्विपोटेंशियल सरफेस के अंदर अगर आप पाथ ए लेते हो, पाथ बी लेते हो, ए टू बी जाते हो, तो वहां पर इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब आप समझते हो कि यहाँ पर जो पोटेंशियल सरफेस के ऊपर आपको सेम मिलने वाला है, क्या मिलने वाला भाई, सेम मिलने वाला है। अब कहानी थोड़ी और भी है, जैसे कि मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक थोड़ा सा छोटा सा एक पॉइंट और लेता हूँ मैं, जैसे आपको समझाने की कोशिश करूंगा बिल्कुल अच्छे से। यहाँ पर क्या करेंगे हम, देखो एक ये प्लेट ले ली मैंने, क्या ले ली, प्लेट। इस प्लेट के ऊपर यहाँ से कुछ देखो, इस प्लेट का जो पोटेंशियल होगा ना वो V1 रहेगा, क्या रहेगा, V1 रहेगा। अब मैं क्या करता हूँ, इस प्लेट से D1 डिस्टेंस दूर पर, D डिस्टेंस दूर पर, क्या D डिस्टेंस दूर पर, प्लेट से D डिस्टेंस दूर पर। अब मैं क्या करता हूँ, एक दूसरी प्लेट लेता हूँ, मैं क्या लेता हूँ, दूसरी प्लेट लेता हूँ। अच्छा जी, ओके। अब इस दूसरी प्लेट पे यहाँ पर आप कहोगे भाई इस प्लेट के देखो ये पॉइंट सेम है, बहुत अच्छी बात है, इस प्लेट का भी सरफेस रहेगा, इसकी भी देखो यहाँ पर इसका मैं पोटेंशियल V2 मानता हूँ, क्या मानता हूँ, V2। लेकिन इस सबसे बड़ी जो बात आपके लिए लेता हूँ मैं, क्या आप कहोगे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये रहेगी आपकी, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आपकी ये रहेगी। तो आप कहोगे ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू आउट द सिस्टम सेम रहेगा, क्योंकि जितना इस प्लेट से जा रहा है ना, इतना इस प्लेट में सेम आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपकी सेम क्रॉस कर पाएगी, क्योंकि प्लेट आपकी सेम है, ठीक है। ये भी आपकी प्लेट है, वही प्लेट आपकी ये, जितने प्लेट से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स यहाँ से क्रॉस करेंगी, इतनी प्लेट से यहाँ करेंगी, तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो मैं बोल सकता हूँ कि V जो आपका है वो ED के बराबर है, क्या है, ED के बराबर। इसका मतलब जो V2 है ना, V2 आपका कम रहेगा क्योंकि V1 से। इन दी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा, आपका क्या होगा, पोटेंशियल कम हो जाएगा, क्योंकि अपोजिट जाने में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड में ज़्यादा धकेलना पड़ता है, ज़्यादा वर्क डन करना पड़ेगा, उसकी वजह से ज़्यादा आपका पोटेंशियल होता है। तो यहाँ पर देखोगे V2 की पावर कम होगी एज कम्पेयर टू V1, तो मैं कहूँगा कि V1 माइनस V2 रहेगा, आपका पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा, V1 माइनस V2 रहेगा, क्या रहेगा, V1 माइनस V2 रहेगा। तो ये क्या हो जाएगा, V1 माइनस जो आपका देखो यहाँ पर जो आपका जो V2 रहेगा ना, V2, अब देखो V2 क्या रहेगा आपका, आप कहोगे V1 माइनस ED, ये क्या रहेगा आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट प्लेट B। देखो B जो V2 के ऊपर क्या रहेगा आपका, ये रहेगा भाई, क्योंकि ये D आपने डिस्टेंस ये ले लेती, ठीक है। इस पॉइंट को आप समझने की भी कोशिश करना। तो यहाँ से भी आपका V इक्वल टू ED के फार्मूले से भी आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऐसे निकाल सकते हो। दूसरी बात ये तो हो गया भाई। अब मामला क्या है कि जैसे कि आपके सामने ये तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कुछ पॉइंट्स थे, ये तो। अब मैं क्या करता हूँ, मेरे पास कुछ वायर है, देखो एक वायर है मेरे पास। अब इस वायर की वजह से
इस वायर की वजह से आप कहोगे, इस वायर की वजह से आप क्या कहोगे कि मुझे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस बनाना है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस पूछ लिया जाएगा कि आपका इस वायर की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस क्या होगा। आपको क्या करना है, देखो सबसे मेन पॉइंट क्या है यहाँ पर जो आपके लिए जो इंपॉर्टेंट रहेगा क्या, कि इसमें आप स्फेरिकल या जो आप देखोगे यहाँ पर देखो इधर से, इसमें आप क्या बना सकते हो जिसमें आप क्या रहे, इक्वल रहे। तो आप कहोगे कि मैं इसमें आप के लिए सर्कल बनाना इंपॉर्टेंट समझूंगा। क्या होगा, सिलेंडर। अब सिलेंडर बनाओगे ना तो सिलेंडर का जो सरफेस रहेगा ना आपका, यहाँ पर क्या रहेगा, आपका इक्वी पोटेंशियल सरफेस रहेगा। क्या रहेगा, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। तो पूछ लेगा भाई इक्वी पोटेंशियल सरफेस बनाओ वायर के लिए, किसके लिए, वायर के लिए, तब भी आप बता सकते हो। एक क्वेश्चन करवाऊंगा जो एग्जाम में आया हुआ है, एक क्वेश्चन करवाऊंगा आपका जो एग्जाम के अंदर आया हुआ है। कैसे, देखो इलेक्ट्रिक जो, अच्छा एक पॉइंट बताने की कोशिश करूंगा। क्या, जैसे आपने कहा कि भाई जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थी, अब इसमें से क्रॉस करती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये सरफेस के परपेंडिकुलर रहेगी। क्या रहेगी भाई, सरफेस के परपेंडिकुलर। तो ये ध्यान रखना इस पॉइंट का। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो आपकी जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भाई क्या होती है, आपकी फील्ड लाइन ऑलवेज 90 डिग्री एट सरफेस। ठीक है, सरफेस से 90 डिग्री जाएंगी भाई। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या करेंगी, सरफेस से 90 डिग्री में आउट होंगी। तो ध्यान रखना कोई भी इक्वी पोटेंशियल सरफेस होगा आपका, उसमें से आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी वो क्या होंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होंगी, 90 डिग्री पे होंगी। क्या होंगी भाई, 90 डिग्री पे होंगी। इसी से क्वेश्चन आया हुआ है आपका, इसी से आपका क्या हुआ है, एक क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन क्या था, आपके पास दो चार्जेस थे, जैसे ये चार्जेस था पॉजिटिव चार्ज। अब क्या होगा, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाओ। ठीक है, तो आप कहोगे थोड़ी सी ये बैंड हो जाएगी ऐसे, ये ऐसे बैंड हो जाएगी, ये देखो ये थोड़ी बैंड हो जाएगी, तो यहाँ से देखो ये बैंड हो जाएगी भाई, ये थोड़ी थोड़ी हो जाएगी, ये आपकी सीधी रहेगी। तो अगर मैं कहूँगा तो ये देखो आप यहाँ से आपका पॉजिटिव मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बतानी है आपको, मतलब इक्वी पोटेंशियल सरफेस बनाना है, मतलब बेस्ट पॉसिबल। आपको बोला गया है कि जो बेस्ट पॉसिबल इक्वी पोटेंशियल सरफेस। क्वेश्चन आया हुआ है, आपके डायग्राम दिया हुआ था, मतलब 4 डायग्राम दे देंगे, आपको पूछ लेगा बेस्ट पॉसिबल स्ट्रक्चर ऑफ इक्वी पोटेंशियल सरफेस, बेस्ट पॉसिबल स्ट्रक्चर ऑफ इक्वी पोटेंशियल सरफेस, यहां से आपको पूछ लेगा। अब आपको देखो यहां पर जो है ना, देखो यहां तो 90 डिग्री बन ही जाएगा सीधा। ठीक है, 90 डिग्री, ऐसे 90 डिग्री बनाना भाई, देखो बिल्कुल अच्छे से 90 डिग्री ये हो जाएगा। तो मतलब जहां पर भी देखो यहाँ ऐसे 90 डिग्री आपको मिलेगा, मतलब जहां 90 डिग्री होगा ना, मतलब वही आपका बेस्ट पॉसिबल स्ट्रक्चर रहेगा। क्या होगा, 90 डिग्री। तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो हमेशा सरफेस की क्या रहती है भाई, परपेंडिकुलर रहती है। ये आपका जेई में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था भाई, ये जेई ने पूछा हुआ क्वेश्चन था कि एक आपको जो हमेशा क्या निकालनी है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो हमेशा 90 डिग्री के एंगल से आपकी निकलनी चाहिए। क्या भाई, 90 डिग्री के एंगल से आपकी हमेशा लाइन निकलनी चाहिए। ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस था। तो ध्यान रखना इक्वी पोटेंशियल सरफेस वो होगा जहां पर पोटेंशियल सेम रहेगा और लाइंस जो कहाँ निकलेंगी आपकी, क्या निकलेगी, लाइन 90 डिग्री पे निकलने वाली है। बहुत अच्छी बात भाई, इतना हमने किया, बहुत बढ़िया। ये तो देखो ये हो गया। अब जो फंडा ना, अब समझते भाई, जैसे देखो सबका एक पॉइंट से मतलब इलेक्ट्रिक जो आपका जो फिक्स पॉइंट है, उस फिक्स पॉइंट से वहां पर आप देखोगे कि जो लोकस है, जो फिक्स पॉइंट होता है, लोकस क्या होता है भाई, फिक्स पॉइंट होता है। ऑल पॉइंट इन ए मीडियम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का क्या हो आपका सेम हो, उसको क्या बोलोगे आप, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस बोलोगे। इसका मतलब आपको देखो नो वर्क इज रिक्वायर्ड टू मूव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट ऑन द इक्वी पोटेंशियल सरफेस। अभी बताया ना मैंने, वर्क डन क्या हो जाता है भाई, यहाँ पर 0 मैंने बनाया था, और उस बनाने में मैंने बताया था मैं ए से बी तक हम गए भी थे, और ए से बी तक जाने के लिए मुझे वर्क डन कितना करना पड़ा था, 0। क्या करना पड़ा था भाई, 0। अच्छा, दूसरी बात, दो जो नो टू इक्वी पोटेंशियल सरफेस इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, आपको सीधी सी पता, क्योंकि फिर पोटेंशियल क्या कर जाएगा, डिफर कर जाएगा। पोटेंशियल क्या कर जाएगा, डिफर कर जाएगा। जैसे ये क्या रहेंगे, अलग अलग रहेंगे, तभी तो इनका पोटेंशियल
क्या रहेगा, तो दो सरफेसेस जिनका पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा वो इंटरसेक्ट नहीं कर पाएंगे। अगर बात करूंगा मैं डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, वो क्या रहेगी, हमेशा 90 डिग्री की रहेगी। देखो सभी जो पॉइंट मैंने बताए हैं अब वही पॉइंट आपके आने वाले हैं। और डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉर्मल, हमेशा क्या रहेगी, नॉर्मल रहेगी सरफेस से। इलेक्ट्रिक फील्ड या आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन रहेगी आपकी क्या रहेगी। अगर आइसोलेटेड सिस्टम की बात की जाए तो इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या बनेगा, एक स्फीयर बनेगा। क्या बनेगा, एक पॉइंट चार्ज। स्टार्टिंग में ही बनाया था मैंने, स्टार्टिंग में आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज बनाया था और उसके हर तरफ से मैंने आर डिस्टेंस लेकर के क्या बनाया था, एक सरफेस बनाया था और उसी का हमने इस्तेमाल किया था। अगर होलो चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर होगा उसका पोटेंशियल भी क्या रहेगा, देखो होलो चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर, सीधी सी बात, उसका क्या रहेगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या रहेगा, सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। क्योंकि आपको पता है इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इक्विपोटेंशियल वॉल्यूम, नो वर्क इज रिक्वायर्ड टू मूव ए चार्ज फ्रॉम द सेंटर टू सरफेस, वहां पर भी कोई आपको वर्क नहीं करना पड़ेगा। ठीक है। अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात की जाए तो प्लेन नॉर्मल टू द, देखो वहां पर सीधी सी बात है यार, प्लेन के नॉर्मल रहेगा आपका फील्ड। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मैंने बोली थी वो आपका जो इक्विपोटेंशियल सरफेस था उसके क्या रहेगा, परपेंडिकुलर रहने वाला है। तो वही बात है, स्पेसिंग जो होगी मैंने अभी जो एग्जांपल भी बताया था वो प्लेट वाला, V = ED क्या रहेगी, V = ED रहेगी। ठीक है। दूसरी बात, ये मैंने आपको डायग्राम भी आइसोलेटेड चार्ज के लिए बना करके दिखाया था। ठीक है। यहाँ पर देखो अब हम यहाँ से कुछ यहाँ पॉइंट पे गए थे, कुछ यहाँ से, अब यहाँ से देखो कुछ यहाँ से, ये पॉइंट देखो नज़दीक था, यहाँ से यहाँ जाने में ये हाई पोटेंशियल था, क्या था, हाई, ये क्या था, लो था। तो इसका मतलब अब मुझे वर्क डन करना पड़ा। देखिए यहाँ से जाते वक्त फिर देखो ये हाई पे पहुँच के अब लो पे दूर जाने लग गया, पॉइंट दूर जाने लग गया, तो मुझे सेम वर्क डन मिल गया, मुझे सेम वर्क डन मिल गया। यहाँ अगर पॉजिटिव मिले वर्क डन करना पड़ा तो यहाँ मिल गया, तो मतलब आप कहोगे टोटल क्या हो जाएगा, 0। क्या हो जाएगा भाई, इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थी। अब कुछ मामला देखो यहाँ पर ऐसे आपको इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर द पेयर ऑफ सिमिलर चार्जेस, मैंने अभी बताया आपको ऐसे आपका बनेगा। देखो अभी बना के भी दिखाया ना, 90 डिग्री पे बना हुआ, आप ये डायपोल के लिए था। अब देखो इसमें 90 डिग्री बनेगा हर जगह, 90 डिग्री। देखो आपका जो सरफेस ही जब आप ऐसे 90 डिग्री के लिए आप बना सकते हो आपके डायपोल के लिए। तो 2 आइडेंटिकल पॉजिटिव चार्ज अभी लिए है ना, उसी में देखो वो ऐसे जो मैंने डायग्राम बनाया था वो भी बना सकते हो, वही बनाना, ताकि आपको उसमें रिप्रेजेंट भी कर सको कि जो आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है वो उसमें जो फील्ड लाइन होती है वो क्या होती है, 90 डिग्री के ऊपर होती है। क्या होती है भाई, 90 डिग्री के ऊपर होती है। तो MCQs में देखते हैं भाई, पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल डिपेंड ऑन, देखो सीधी सी बात है, पोटेंशियल होगा तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डायपोल के ऊपर किसके ऊपर डिपेंड करेगा भाई, आप भी बताओ किसके ऊपर डिपेंड करेगा, पोजीशन वेक्टर के ऊपर, क्योंकि पोटेंशियल क्या होता है, KQ/R, और हमने निकाला भी है भाई पोटेंशियल। ठीक है। और एंगल पे भी तो डिपेंड करता है। ठीक है। तो सब के ऊपर डिपेंड करेगा, डायपोल मोमेंट के ऊपर भी डिपेंड करता है। जैसे मैंने कहा था P sin थीटा, P cos थीटा, उनकी वजह से भी हम पोटेंशियल निकाल देते हैं। अब वर्क डन की बात आ जाती है, वर्क डन टू मूव ए चार्ज ऑन द इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर तो आपको वर्क डन करना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि कोई देखो सीधी सी बात है, वर्क डन क्या हो जाता है भाई, 0 हो जाता है। क्या होगा भाई, 0 हो जाता है। ये आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस था। मेन क्या भाई, जहाँ पर हर जगह पोटेंशियल आपका सेम रहे, तो इसका मतलब आप समझना कि वो पोटेंशियल क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है, हमेशा 90 डिग्री पे रहेगा, फील्ड लाइन क्रॉस करेंगे 90 डिग्री पे, और सब जगह आपको वर्क डन वहाँ पर क्या करना पड़ेगा, 0 करना पड़ेगा। तो प्यारे बच्चों, आई होप सभी को लेक्चर पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। तो सभी को क्या करनी है, वीडियो शेयर करनी है, वीडियो को लाइक करना है और कमेंट करना है भाई, जहाँ जहाँ आपको अच्छा लगे। बहुत बहुत बढ़िया भाई, थैंक यू सो मच।